वही असले मकां है, वही ला मकां है। मकां क्या शय अंदाज़े बयां है। खिज़र क्या बताए क्या बतलाए, गरमाही कहे दरिया कहाँ है। मिटा दिया मेरे साक़ी ने मेरा आलम व मनो तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्ला हूँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है। या रसूल अल्लाह हम सब ग़ुलाम कब के मर जाते, ये तेरे सब ग़ुलाम कब के मर जाते, बस तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से इस्लाह उम्मत फ़ाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मेरे पहले लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक आप तवज्जो फ़रमाइएगा और दुआ में आमीन फ़रमाएँ कि अल्लाह मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इखलास अता फ़रमाए, दिखावे से अल्लाह पाक हर दम महफूज फ़रमाए। आज का हमारा मौजू इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसका उन्वान जो है वो आपने फ्लैक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। वैसे भी आप अभी जो सुन रहे थे आपको पता भी चल गया होगा। खलीफा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंशाअल्लाह उन्हीं के मौजू पर कुछ इस्लाह की बातें समाअत करने की कोशिश करेंगे। 3 बातें मैंने अर्ज़ करनी है। इब्तिदा में सहाबा की अज़मत पर मुख्तसर, फिर दूसरी बात शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, फिर आखिर में जो सहाबा का गुस्ताख है उसके बारे में हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए। कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह समाअत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि वक्त मुख्तसर है, एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूँगा कोई इधर उधर तवज्जो ना करे, बच्चे भी खामोश रहें, बड़े भी तवज्जो के साथ सुने। याद रखें, एक इब्तिदाई कलिमात, ये चंद जुमले हैं, इंशाअल्लाह आपके पल्ले पड़ेंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा, मुझे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। किसी भी गांव को, शहर को, सूबे को या मुल्क को मुतनाज़ा बनाना होना तो उस गांव का जो चौधरी है ना उसको मुतनाज़ा बना दें या वो ख़ुद मुतनाज़ा बन जाए। मिसाल के तौर पे एक चौधरी ने किसी का फ़ैसला करना हो 2 पार्टियों के दरमियान, तो कोई बंदा ये शोशा छोड़ दे कि चौधरी साहब तो ख़ुद बंदे अच्छे नहीं हैं, वो फ़ैसला कैसा करेंगे। तो फ़ैसला होने से पहले ही फ़ैसला मुतनाज़ा हो गया, यानी वो बंदा ही मुतनाज़ा है तो फ़ैसला क्या करेगा। तो जब वो मुतनाज़ा हो गया तो फिर दूसरे गांव वाले क्या कहेंगे कि चूँकि वो गांव की पहचान उस चौधरी की वजह से होती है, जो नामी गिरामी बंदा होता है, तो उसका असर पूरे गांव के ऊपर होता है। लोग कहेंगे पूरा गांव ही ऐसा है। इसी तरह शहर का कोई बड़ा हो, उसके बारे में लोग कह दें कि ये बुरा है, तो दूसरे शहर वाले समझेंगे कि ये जो फलां शहर का जो बड़ा है वही अच्छा नहीं, तो लोग कहाँ अच्छे होंगे। तो उसका असर आखिर तक हर फर्द के ऊपर पहुँचेगा। इसी तरह सूबे का वज़ीर आला है, उसके बारे में अगर कोई कह दे ये बंदा ही अच्छा नहीं, उसकी काबीना ही जो है ना वो ठीक नहीं है, वो करप्शन ज़्यादा है, या मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर ही करप्शन ज़्यादा है, उसकी काबीना ही ठीक नहीं, किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सियासी बात नहीं, तो फिर दूसरे मुल्कों के लोग कहेंगे पूरा मुल्क ही ऐसा है, उसका असर नीचे तक जाएगा। आप इस मिसाल से और समझ जाएंगे। दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं ना तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी बंदे ही सही नहीं है, कहते झूठ ही बड़े बोल देने, 2 नंबर ही बड़े करते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि ऊपर से लेके जब पता चला पूरी दुनिया के अंदर ये बंदे ही अच्छे नहीं, वो नीचे तक फिर उसका असर आया। वो अच्छे नहीं थे, हम भी बुरे हो गए, हमारे अंदर भी बुराइयां आ गई। मैं असल में ये इब्तिदाई कलिमात कहने का मकसद ये था कि किसी को भी मुतनाज़ा बनाना हो उसके बड़े को मुतनाज़ा बना दें, छोटा खुद ब खुद मुतनाज़ा हो जाएगा। असल में कुछ लोगों ने इस्लाम को मुतनाज़ा बनाना चाहा, लेकिन वो डायरेक्ट नबियों के ऊपर बात कर नहीं सकते थे, डायरेक्ट इस्लाम का नाम लेकर ये नहीं कह सकते थे कि इस्लाम ही ठीक नहीं। उन्होंने क्या कहा, ये कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम की दीवार ही सही नहीं है,
इस्लाम की दीवार क्या है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई? वो क्या? सहाबाए किराम। बात समझे आप? समझेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा वो क्या है दीवार। सहाबाए किराम डायरेक्ट वो इस्लाम पर बात कर नहीं सकते थे, नबियों पर बात कर नहीं सकते थे, रब्बे कायनात की जात पर बात कर नहीं सकते थे। उन्होंने सहाबा पर बात करना शुरू कर दी कि सहाबा फलानी साहबी, फलाना साहबी, फलाना साहबी। वो ठीक नहीं, क्योंकि वो दीवार की मानिंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है इस्लाम एक दीवार की मानिंद है। उस दीवार को बनाने वाले कौन है? मेरे और आपके आका। और इब्तिदाई इस्लाम में कौन मोमिन बने? हम तो बाद में आए ना। वो दीवार असल में कौन है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, वो उमर फारूक है, वो उस्मान गनी है, वो मौला अली है, वो अबू हुरैरा है। बल्कि अगर बात कहूं वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सारे सहाबा हैं। ठीक है, उन्होंने ईंटें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुरब्बी, मेरे मुर्शिद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कमाल का जवाब दिया। फरमाया इस्लाम की दीवार इतनी मजबूत थी, इतनी कमाल की थी, बड़े बड़े लोग आए कि उन्होंने कहा इस्लाम की दीवार को तोड़ दें, इस किले को गिरा दें। लेकिन जब वो अपना सर उस दीवार के साथ मारते थे खुद जख्मी हो जाते थे, लेकिन वो दीवार मजबूत से मजबूत होती गई। अल्लाह ने उसको मजबूत रखा। क्यों? कि वो किसी और की दीवार नहीं थी बल्कि सहाबा की दीवार है। ठीक है ना, ऐरे गहरे की दीवार बनी हुई नहीं है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीवार है। और यहाँ पर अर्ज करूँ, ये इब्तिदाई कलिमात से आप समझ गए होंगे कि कुछ लोग जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर इख्तिलाफी बात करने कतई नहीं जमा हुए, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं सहाबा की अजमत के डंके इंशाअल्लाह बजाते रहेंगे, इंशाअल्लाह समाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस, मैं खुलासा अर्ज करने लगा हूँ चूँकि बातें बहुत हैं करने वाली, लेकिन जल्दी से जो जो बातें करना चाहता हूँ वो सुने, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे। तवज्जो फरमाएं सारे, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी है ना, सामने वालों की, आपकी भी है माशाअल्लाह। हुजूर तशरीफ़ फरमा थे, बस तवज्जो फरमाएं। हुजूर फरमाने लगे मेरे सहाबा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमानों की काफिरों के साथ जंग होगी। मेरे पास सामने हदीस की किताब रखी हुई है, लेकिन मैं खुलासा अर्ज करने लगा हूँ, अगर एक एक लफ्ज़ बयान करने लगा हूँ वक्त मुख्तसर है। हुजूर फरमाने लगे मेरे सहाबा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुसलमानों की काफिरों के साथ जंग होगी, लेकिन मुसलमान जो है ना वो उनके पास ताकत नहीं होगी, परेशान होंगे। तो क्या होगा? उनमें से एक समझदार बंदा, सारे समझदार होंगे, वो क्या करेगा? सबको जमा करके ना अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लेगा। क्या कहेगा? मौला हम तेरे इस्लाम की खातिर, तेरे दीन की खातिर आज लड़ने के लिए आए, लेकिन इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि हमें जीत नहीं मिल रही। मौला तेरी बारगाह में एक दुआ करना चाहते हैं, वो ये, ना नमाजें पेश की, ना वो रोज़े पेश करेंगे, ना हज अपना पेश करेंगे, कोई अमाले हसना पेश नहीं करेंगे। कहेंगे मौला इन लोगों में से एक बंदा ऐसा है कि जिसने तेरे महबूब का दीदार किया है, तेरे महबूब को देखा। ये आंखों की ताकत बता रहा हूं, नमाजों की ताकत नहीं, हज की ताकत नहीं, ज़कात की ताकत नहीं, आमाले हसना की ताकत नहीं, ये ईमान वाली आंखों की ताकत। मौला हम तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं उस बंदा खुदा की वजह से जिसकी आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा, हमें जीत अता फरमा दे। अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं अपने सहाबा को, जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा के मुसलमानों को उनकी हक गोई की बरकत से, इस्लाम का डंका बजाने की बरकत से, नामे खुदा लेने की बरकत से, दीन मुस्तफ़वी बचाने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको इज्जत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाने के यहाँ तक बात नहीं, आगे सुने। एक ज़माना फिर फरमाया, थोड़ी देर के बाद फिर आएगा, मेरे सहाबा तुम में से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर मुसलमानों की काफिरों के साथ जंग होगी, फिर ऐसे ही मुसलमान परेशान होंगे, फिर उनमें से एक बंदा खुदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में दुआ करने के लिए हाजिर हुए, तेरा दीन बचाने के लिए आए हैं, आज हम एक दुआ करने लगे हैं। मौला हम में से कोई ऐसा बंदा तो नहीं
कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा है, लेकिन एक बंदा है कि जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा को देखा है। रसूलुल्लाह के सहाबा को देखा है। ऐ मौला उसकी बरकत से हमें आज इज्जत अता फरमा दे। मेरे और आपके आका फरमा रहे हैं, फरमाने लगे मेरे सहाबा, अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से दोबारा फिर मुसलमानों को इज्जत अता फरमाएगा। यहां तक बात नहीं, फिर तीसरी बात फिर इरशाद फरमाई, फरमाया फिर एक जमाना और भी आएगा, ना तुम जिंदा रहोगे, ना तुम्हें देखने वाले जिंदा रहेंगे, बल्कि उनको देखने वाले होंगे। फिर मुसलमानों की काफिरों के साथ जंग होगी, इसी तरह का मजमा होगा। लोग दुआ करेंगे, फिर क्या कहेंगे, मौला हम में से वो बंदा तो नहीं कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा है, हम में से वो बंदा भी नहीं कि जिसने सहाबा को देखा है, लेकिन मौला हम में से वो बंदा है कि जिसने रसूलुल्लाह के सहाबा को देखा था, यानी वो तबा ताबी होगा, ताबई को देखा। मौला हमें उसकी बरकत से आज इज्जत अता फरमा दे। मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मेरे साहबा, अल्लाह फिर मुसलमानों को इज्जत अता फरमाएगा। यहाँ पर मैंने जो इब्तिदान अर्ज की थी वो ये, ना यहाँ पर हज की बात है, ना नमाज की बात है, ना रोजे की बात है, ना दिगर अमाले हसना की बात है, यहाँ पर आंखों की बात है। इन आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा, उन आंखों ने सहाबा को देखा, उन आंखों ने सहाबा को देखने वालों को देखा। तो अल्लाह पाक इनकी ताकत से मुसलमानों को जीत अता फरमाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिनकी आंखों की ये ताकत है, उनकी नमाजों की कितनी ताकत होगी, उनके रोज़ों को अल्लाह कितनी अजमत अता फरमाएगा, उनके हज की कितनी बरकत होंगी, और उनके पूरे जिस्म अतहर की कितनी बरकत होंगी। आज हर ऐरा गैरा उठकर ये बात कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं कि शान सहाबा हम नहीं बयान कर रहे, शान सहाबा तो रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुने कुरान पाक की आयत करीमा 24वें पारे में तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला कौम फिरौन के बारे में फरमाता है, वक़ाल रजुलुम मुमिन। फिरौन का दरबार था, फिरौन के चाहने वाले भी थे, लेकिन उनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने इरादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दे, हमारे दीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वक़ाल रजुलुम मुमिन। जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये इरादा इन्होंने किया कत्ल करने का, तो उसमें से एक शख्स खड़ा हो गया, मिन आलि फ़िरऔना यक्तुमु ईमानहु। वो ऐसा बंदा था कि उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहला ईमान लाने वाला बंदा, और उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। वो खड़ा हो गया, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि तुम इसको क्यों कत्ल करने लगते हो, क्यों मार रहे हो, कि ये अल्लाह की बात बताता है तुम्हें। वो बंदा खड़ा हो गया हिमायत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और ये अल्लाह पाक की तरफ से वाज़े रोशन निशानियाँ लेके आया, और तुम इसको कत्ल करने लगे हो। लोगों ने आगे से कहा कि तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम्हें पता है ये सच्चा है। वो आगे से उसने जवाब दिया, वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबु, अगर ये झूठा होगा तो इसका फेल इसी के साथ होगा, नऊज़ बिल्लाह बिल फ़र्ज़। अगर मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हुए तो इसकी सज़ा ये दुनिया में पालेंगे। वइन यकु सादिकन युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम, अगर ये सच्चा हुआ ना तो तुम्हें भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, अब जब ये बात ये कही ना, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है। आप ये आयत करीमा उस वक्त सहाबा किराम जो ताबई मौजूद थे उनको बता रहे हैं, और इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाया। फरमाने लगे, वो अजनबी शख्स जिसने ईमान छुपाया हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में, फिरौन के सामने डट गया और उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, तुम्हें अल्लाह की बात बताते हैं। तो हज़रत अली फरमाने लगे, बताओ कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लोग इशारा करके कहने लगे आप हैं, मौला अली की तरफ। आप फरमाने लगे, ना ना तुम्हें मैं बताने लगा हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। उन्होंने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं। लोगों ने कहा वो कैसे। आप फरमाने लगे, एक ज़माना था, ये आयत करीमा पर गौर कीजिएगा और इस वाक़े को सामने रखकर,
फरमाने का एक ज़माना ऐसा था कि हुजूर के करीब कोई नहीं आता था, हुजूर से पर ईमान लाने में लोग डरते थे। नबी पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास आप हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। फिर आपने सजदा किया और रो रो कर सुबहान रब्बियल आला कहते हुए कह रहे थे, अल्लाह ये लोग जो मुझे मानते नहीं इनको हिदायत अता फरमा दे। हुजूर ये अल्लाह की बारगाह में सदा बुलंद कर रहे हैं। इतने में अबू जहल और दीगर जो काफिर मलऊन थे वो मजमा बना के, वफ्द बना के इरादतन हुजूर के पास आए और नऊज़ बिल्लाह वो नाज़ा वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम जिनकी वजह से सारी कायनात बनी, उनको आके मारने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ये अल्फाज बुलंद कर रहे थे, लोगों को पीछे हटा रहे थे और साथ साथ रोते जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे अल्लाह का रसूल है, ना इस पर जुल्म करो, ये तुम्हें जहन्नुम से दूर करने आया है, जन्नत के करीब करने आया है। अल्लाहु अकबर। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उनकी आंखों से भी आंसू रवा दमा हो गए। आज यहाँ रुक कर मैं अर्ज़ करने लगा हूँ दो जुमले, वो ये, आज मौलवी भी कहता है मैं बड़ी दीन की खिदमत करता हूँ, मिंबर पर बैठने वाला भी कहता है मैं बड़ा दीन का ठेकेदार हूँ, मस्जिद की इंतज़ामिया वाले भी कहते हैं हम बड़ी मुश्किल से मस्जिद का काम मस्जिद चलाते हैं, और नमाज़ पढ़ने वाला भी आकर कहता है मैं बड़ा दीन का काम करता हूँ। किसी ने मदरसा बना लिया वो भी कहता है मैं दीन का ठेकेदार बन गया हूँ। हालांकि हम मस्जिद में आते हैं, यहाँ पर गर्मी में एसी लगे होते हैं, सर्दी में गर्म पानी मिल जाता है, हम यूं समझ लें पाँव के नीचे लोग फूल बिछाते हैं। यहाँ पर आप इज्जत की दास्तां देख रहे हैं ना, हमने क्या किया दीन के लिए? कुछ भी ना किया, जो करना चाहा था वो ना कर सके। जब दीन पर मुश्किल वक्त आता है हम छुप कर अंदर बैठ जाते हैं और दीन के लिए अपना आप पेश नहीं करते। लेकिन वो लोग थे कि जिन्होंने सब कुछ पेश कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ ले गए हुजूर को। तो यहां पर मौला अली फिर लोगों से पूछने लगे, लोगों बताओ वो बंदा अफजल था कि जिसने फिरौन के दरबार में कलिमा हक बुलंद किया, या सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल है? ये लोगों से पूछ रहे हैं और सामने बैठने वाले हम जैसे लोग नहीं थे, बल्कि उनमें सहाबा थे, ताबई थे, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। अब पूछने वाला कौन है? मौला अली हैं। और जवाब देने वाले कौन हैं? सहाबा हैं या ताबई हैं? सब खामोश हो गए, कहने लगे है अली आप ही जवाब दे दें, वो अफजल है या ये अफजल है? मौला अली ने बावाज़ बुलंद कहा, लोगों सुन लो, बिलाशुबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। क्यों? कि उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। कुरान ने कहा यक्तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने ईमान का इजहार किया हुआ था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने ईमान से डरते नहीं थे। तो यहाँ पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करने वाले हैं।